स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश का परावर्तन, बिल्कुल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित जो महत्वपूर्ण 25 प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनको इस वीडियो में हम आपको विश्लेषण के साथ सॉल्व करवाएंगे कि उनका सही उत्तर क्या होगा और क्यों होगा। तो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वीडियो होने वाला है। अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो आपके यहाँ ये टॉपिक ही है, और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो आप सब वीडियो में अंत तक बने रहिए, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आप समझ पाएंगे। 25 प्रश्नों को मैंने शामिल किया है, जिसमें प्रकाश से संबंधित प्रश्न, दर्पण से संबंधित प्रश्न होंगे। तो ये पार्ट 1 है। ऐसे 25 क्वेश्चन मैं अलग अलग वीडियो में लेकर आऊँगा और आपको ये टॉपिक क्लियर करवा दूँगा, ठीक है। तो आप किसी भी कंपटीशन में जब बैठेंगे तो बड़ी आसानी से उसको प्रश्नों को हल कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने मैं रखता हूँ और विस्तार के साथ आपको बताता हूँ। तो देखिए, अब देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी जो प्रकाश है वो चलता है, कैसे चलता है। ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रकाश किरण जो होती है वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं, ठीक है। ये है, आप जान लीजिए। जब उसके मार्ग में जब तक कोई अवरोध नहीं आता, वो अपने मार्ग में सीधी चलती रहती है। जैसे सूर्य से जब प्रकाश चलता है ऊपर से, अंतरिक्ष से, तो जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो चारों दिशाओं में बिखर जाता है, यानी उसका प्रकीर्णन हो जाता है। अदरवाइज वो सीधी रेखा में चलता है। वैसे भी आप जनरली आप देखेंगे, आप टॉर्च से कहीं रोशनी मारिए तो वो सीधी रेखा में चलती है। जब उसके मार्ग में कोई अवरोध आता है, रुकावट आती है, तो उससे टकरा के वो बिखर जाती है, वरना हमेशा सीधी रेखा में चलती है। तो ओवरऑल प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है, वो आप देखिए कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश किसमें सबसे धीमा चलता है। इन चारों ऑप्शन में आपको देखना है, निर्वात में, जल में, वायु में और कांच में। तो देखिए, जैसे जैसे मीडियम एकदम हल्का होता है उसमें प्रकाश की गति तेज होती है। जैसे निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतना तेज चलता है, ठीक है। और वही प्रकाश की वायु में चाल भी होती है निर्वात में। जल में, अब जल में कुछ अणु आ जाएंगे तो प्रकाश की चाल धीमी हो जाएगी। वायु में कुछ कण रहेंगे और थोड़ा सा धीमी रहेगी। लेकिन जो कांच है उसमें इन चारों की अपेक्षा, तीनों की अपेक्षा सबसे धीमी रहेगी। तो यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है कि प्रकाश का जो वेग होता है वो इन चारों में, निर्वात, जल और वायु में और कांच में सबसे कम किस में होता है, तो वो कांच में होता है, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण, समतल, उत्तल, अवतल, उत्तल लेंस। तो देखिए, मोटर गाड़ी जैसे कोई चला रहा है, बाइक चला रहा है, तो पीछे देखने के लिए आप याद रखेंगे, ठीक है, कि पश्च मिरर, आपको समझिएगा, पीछे देखने के लिए यहाँ जो मोटर चालक के लगा है, मोटर चालक के सामने जो लगा रहता है, यानी सामने लगा रहेगा, यानी कि पीछे देखने के लिए लगा रहेगा, बैक मिरर, समझ गए ना। तो वो कौन सा दर्पण होता है, तो ज़िंदगी भर आप याद रख लीजिए, वो होता है उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने यानी पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण लगता है, तो उत्तल दर्पण लगता है। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बच्चों, अगला प्रश्न आप देखिए, एक से एक चुनिंदा प्रश्न है, वीडियो में अंत तक बने रहिए, आप बड़ी आसानी से टॉपिक क्लियर कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, समतल दर्पण, अवतल, उत्तल और उत्तल लेंस। तो बच्चों, हेडलाइट जहाँ बल्ब लगी होती है, हेडलाइट जो आगे होता है बाइक के या कार के, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है बच्चों। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, अवतल है। पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण, और हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, या कांच हो या मोटरसाइकिल हो, कौन सा दर्पण लगाते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी।
अगर आप 25 प्रश्नों को बच्चों देख लेंगे तो ये टॉपिक बड़ी आसानी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, और कहीं भी कोई भी प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव तो आप बिल्कुल कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। एक ऑप्शन दिख रहा है, अगले पेज में 3 ऑप्शन है वो दिखा दे रहा हूँ कि जब समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो वो किस प्रकृति का होता है, वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है कि दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बच्चों आप याद रखेंगे कि समतल दर्पण में जब जब प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक होता है, ठीक है, वास्तविक नहीं होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उसकी आप केवल फ़ोटो ले सकते हैं, उसको पर्दे पे आप नहीं बना सकते, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पे लिया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को आप आभास कर सकते हैं। जो चेहरे में, जैसे आप चेहरा देखते हैं दर्पण में तो उसके अंदर जो आपका चेहरा दिख रहा है वो आपका चेहरा कहते हैं, लेकिन वो आपका प्रतिबिंब है, चेहरे का प्रतिबिंब है। तो वो कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। और जिस दर्पण में आप देख रहे हो वो समतल दर्पण है, यानी कहने का मतलब समतल दर्पण के से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, ठीक है बच्चों। तो 5वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है, काल्पनिक। अगला प्रश्न देखिए, आप एक प्रश्नों को नोट भी करते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, लेंस की क्षमता का यसाई मात्रक क्या होता है। देखिए ऑप्शन आप देखिए, ये लिखा है डायोप्टर यानी डायोप्टर, आप समझिए। हाँ, डायोप्टर, मैं इसको क्लियर भी कर दूं ताकि आप कन्फ्यूजन, डायोप्टर, ठीक है। और ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्राम, तो इसका जो सही उत्तर है वो है डायोप्टर, ठीक है बच्चों। ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूँ, डायोप्टर। ये देखिए, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। सूत्र होता है P = 1/f, ठीक है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं बच्चों, और इसका मात्रक होता है डायोप्टर, यह सही मात्रक, ठीक है। चलिए, तो 6वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न आप देखिए, अब यहाँ पे भी 2 ऑप्शन दिख रहा है, 2 नीचे है, मैं दिखा दे रहा हूँ कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं। यानी प्रकाश की किरणें अगर चल रही हैं तो उसके रास्ते को वो किस दिशा में चल रही हैं, इसको दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं। किरण आरेख, फोकस कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं कि इनमें सभी कहते हैं बच्चों। तो हमेशा आप याद रखेंगे कि प्रकाश की किरणों को जो पथ है यानी रास्ता है उसको जब दर्शाते हैं तो उसको बोलते हैं किरण आरेख, ठीक है, रे डायग्राम बोला जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर है। कोई अगर किरण चल रही है, प्रकाश किरणें, तो ये इस तरह से अगर आप दर्शा रहे हो, ये देखिए, इसको बोलते हैं किरण आरेख, रे डायग्राम। तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। नोट जरूर कर लेंगे आप इन प्रश्नों को, यकीन मानिए ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब देखिए बच्चों, 8वां प्रश्न जो है वो ये है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो फोकसांतर क्या है, यहाँ पे सीधा समझिए फोकस क्या होता है, फोकस दूरी समझिए। हाँ, ऐसे समझिए, फोकस दूरी F पूछ रहा है कि अगर किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, 2 डायोप्टर है, तब उसकी फोकस दूरी क्या होती है बच्चों, ठीक है, क्लियर है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, फोकस दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है 1/p, p का होता है 1/f। तो अगर यहाँ पे आप f की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 1/2, क्योंकि फोकस क्षमता है 2, और उसको जब सेंटीमीटर में, क्योंकि वो मीटर में रहता है, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। अब 2 से कट जाएगा, यानी आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी हो सही उत्तर है कि अगर किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तब उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बच्चों, ये सूत्र से आ गया है। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि उत्तल लेंस को कहते हैं। देखिए 3 ऑप्शन यहाँ, चौथा ये है, इनमें से कोई नहीं, तो 3 ही महत्वपूर्ण है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं बच्चों। तो अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, और इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों अभिसारी लेंस। आप हमेशा याद रखेंगे, उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न देखिए, उसी तरह मैंने जो बताया उसी तरह है कि अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस क्या कहते हैं, तो ऑप्शन है अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अपसारी। जब अवतल लेंस हो गया अभिसारी तो भाई, जब उत्तल लेंस हो गया अभिसारी तो अवतल लेंस होगा अपसारी, ठीक है। तो 10वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है आपका, ठीक है बच्चों।
अगला प्रश्न आप देखिए, एकदम चुनिंदा सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। देखिए चौथा ऑप्शन भी नीचे चला गया है, मिट्टी है चौथा ऑप्शन, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता बच्चों? तो जल का लेंस, देखिए लेंस का मतलब यही होता है पारदर्शी माध्यम, ठीक है, प्रकाश किरण निकल जाए। तो जल से बिल्कुल जल भी कर सकता है, कांच भी कर सकता है, प्लास्टिक भी कर सकता है, लेकिन जो बच्चों ये मिट्टी है आपका चौथा ऑप्शन, ये लेंस बनाने में नहीं प्रयुक्त की जा सकती। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है। पूरा प्रश्न आप देख लीजिए एक बार कि लेंस बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो वो है मिट्टी आपका। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखिए बच्चों, अगला प्रश्न ये है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? आप याद रखिए, किस दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? देखो बच्चों, जो अवतल दर्पण होता है उसमें तो छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है और बड़ा भी बनता है। वो वस्तु की पोजीशन पर निर्भर कर, वस्तु को रखते हैं कहाँ आप, ठीक है। लेकिन जो अवतल दर्पण है उसके द्वारा हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और आभासी बनता है। तो यहाँ छोटा पूछा है, तो हमेशा दो ही स्थिति होती है उत्तल दर्पण के सामने रखने की, ठीक है। तो वो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 12वें प्रश्न का। किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण से, ठीक है बच्चों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न आप देखिए किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? देखो बच्चों ये भी अच्छा प्रश्न है। तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो समतल, अवतल, उत्तल कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अवतल। अवतल दर्पण ही, जब भाई उत्तल से हमेशा छोटा बनता है तो अवतल से हालांकि छोटा भी बनता है लेकिन बड़ा पूछा है तो बड़ा तो बनता है इससे ना, ठीक है। तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2, ठीक है बच्चों। प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट आती है, इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आई बराबर किसके होता है? आर के। तो ये 2 नियम होते हैं बच्चों परावर्तन के, ठीक है। तो इसलिए 14वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 नियम होते हैं परावर्तन के। अगला प्रश्न आप देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है? वो मुड़ जाती है किधर? अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट और अभिलंब के समांतर, और इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों इसको मैं स्पष्ट कर दूं, ये है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। कि जैसे ये कोई कांच की सतह है और ये वायु है, ठीक है। तो वायु से जब वो कांच में आती है, भी यहाँ पे अभिलंब है, तो ये जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है, इसे ही अपवर्तन कहते हैं। तो वो अभिलंब की ओर कब झुकेगी? देखो वायु के माध्यम को कहते हैं विरल माध्यम, विरल, ठीक है, आप याद रखिए। और कांच को या जल को बोलते हैं सघन माध्यम बच्चे, ठीक है, सघन। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर देखो थोड़ा सा मुड़ जाती है, ठीक है। और यही जब कांच से फिर निकलेगी तो अभिलंब से दूर चली जाती है। तो आप याद रखेंगे कि जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर के निकट आ जाएगी, ठीक है। और जब सघन से विरल में जाएगी यानी कांच से वायु में जाएगी तो अभिलंब से दूर चली जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इसके अनुसार जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही उत्तर है कि प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करते हैं यानी विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। देखिए जो आप कैमरा फोटो खींचने के लिए कैमरा यूज होता है उसमें जो आगे लेंस लगा होता है अभिदृश्यक होता है, पीछे जो लगा हो 2 लेंस लगे होते हैं वो नेत्रिका लेंस होता है, ठीक है। तो अभिदृश्यक लेंस कैसा होता है? उत्तल, अवतल और फिर उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है। बिल्कुल बच्चों, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आप याद रखेंगे उत्तल लेंस है बच्चों, ठीक है। ये आपका याद रखिएगा, सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक
अभिदर्शक यानी जो बाहर लेंस लगा होता है वो क्या होता है, तो उत्तल लेंस। ठीक है, कैमरा में 2 लेंस लगे होते हैं। ठीक है, एक आँख के पास, एक बाहर, तो बाहर वाला वो अभिदर्शक होता है, वो कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो सला हुए प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप देखिए, देखो ये भी है, साइड मिरर में प्रयुक्त होता है। बिल्कुल साइड मतलब जो मैंने पहले प्रश्न करवाया है कि चालक के सामने कौन सा लगा होता है। ठीक है बच्चों, तो साइड मिरर में रूप में प्रयुक्त होता है, कौन सा है, तो आप देखिए साइड मिरर में लगा होता है। ऑप्शन है अवतल, उत्तल, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है उत्तल दर्पण। ठीक है, वो चाहे सामने लगा हो चालक के या बगल में लगा हो, वो उत्तल दर्पण ही होता है, पीछे देखने के लिए जब आता है। और हेडलाइट में अवतल लगा होता है। अब देखिए बच्चों 17वां प्रश्न ये है कि साइड मिरर में अब देखिए बच्चों 17वां प्रश्न ये है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो देखो जब जब पीछे देखने के लिए दर्पण यूज होता है, तो चाहे चालक के जस्ट सामने लगा हो और चाहे पीछे देखने के लिए, वो हमेशा याद रखेंगे उत्तल दर्पण होता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। और हेडलाइट में कौन सा लगा होता है, अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा उल्टा दोनों कोई नहीं बच्चों। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सीधा। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, और वो बनता है उत्तल दर्पण के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा आप भी। और समतल में भी सीधा बनता है। ठीक है, जो आप शीशे में यानी दर्पण में, समतल दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, सीधा ही बनता है वो। ठीक है, तो वो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब और वो सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है 18वें प्रश्न का। अगला प्रश्न आप देखिए बच्चों, अब देखो बच्चों ये वाला प्रश्न आप देखिए आपके सामने है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन देखिए 2, 1, 3 और कोई नहीं। देखो बच्चों जो लेंस है उसमें 2 फोकस होते हैं, एक प्रथम फोकस, एक द्वितीय फोकस, F1 F2 जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही उत्तर है आपका 2। लेंस में फोकस संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है बच्चों, तो ये 19वें प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखिए बच्चों कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है, यानी बत्ती जिसे आप कहते हैं गांव की भाषा में, सर्च लाइट। ठीक है, उसका जो परावर्तक सतह होती है वो किस दर्पण को यूज होता है, उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं बच्चों। तो इसका सही उत्तर है वो अवतल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। सर्च लाइट का परावर्तक तल या सतह होती है अवतल की। ठीक है, तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न आप देखिए बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम हैं। बिल्कुल, तो परावर्तन के भी 2 नियम थे और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जय, अपवर्तन कोण की जय का अनुपात नियतांक होता है, स्नेल का नियम। तो 2 नियम होते हैं बच्चे, अपवर्तन के भी, परावर्तन के भी। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखिए बच्चों, एकदम यूनिक प्रश्नों को मैंने शामिल किया है, याद रखिएगा। देखिए ये है बेहतरीन प्रश्न कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर, साइन आर बटे आई, साइन आई इंटू आर, साइन आई प्लस आर। बेहतरीन प्रश्न, बेजोड़ प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। एन इक्वल होता है स्नेल का नियम, साइन आई बटे यहाँ पे पॉइंट और सी आपका साइन आर। ठीक है, यही तो है स्नेल का नियम। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर ए है, अपवर्तनांक का मान साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखिए, एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर है आप याद रखिएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है। यानी उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, किनारों पर क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, आप याद रखें, कुछ इस प्रकार से ऐसे होता है। ठीक है, ये आपका
उत्तल लेंस से। और जो अवतल लेंस होता है वो ये होता है, बीच में पतला होता है, किनारों मोटा होता है। ठीक बच्चे, तो 23 यानी 23वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, क्लियर है, नोट कर दीजिए। चलिएगा अगला प्रश्न, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में बच्चे? तो ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल तथा उत्तल दोनों का। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चे वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अवतल दर्पण, याद रखिएगा। ठीक है, सोलर कुकर में, ठीक है, जो सूर्य की रोशनी से खाना बनता है सोलर कुकर बोलते हैं, वो उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है? अवतल दर्पण। बेहतरीन प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न देखिए बच्चों, इसके बाद फिर 25 प्रश्न लेके आऊँगा, फिर जब तक क्लियर नहीं होगा मैं एकदम छोड़ूंगा नहीं, जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा। ठीक बच्चे, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, बिल्कुल। तो देखिए बराबर सीधा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तल लेंस अवतल दर्पण का उल्टा हो जाता है, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चे इसका सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये मैंने 25 प्रश्न सामान्य विज्ञान के, भौतिक विज्ञान कह लीजिए, उसी का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, ये मैंने करा दिया है। आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तब तो डायरेक्ट आपका फ़ायदा होगा। और अगर आप किसी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं ना, अगर जनरल सामान्य विज्ञान का है सिलेबस में, तो पक्का यहाँ से प्रश्न जरूर पूछेगा कि साइड मिरर में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज होता है, हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज होता है। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर किसका मान होता है अपवर्तनांक का। ये सारे प्रश्न 25 प्रश्न यूनिक हैं, बेजोड़ हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर नोट कर लीजिए, आपका प्रत्यक्ष फायदा होगा, गारंटी मानिए आप। इसी तरह 25 प्रश्न 50 प्रश्न की वीडियो हम लेकर आएंगे और आते रहते हैं, और आपका पूरा सामान्य विज्ञान हम तैयार करा देंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करिए अगर आपको पसंद आया, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो हम यहाँ से अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आए, आप तुरंत से देखें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा प्रदान करें बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।